देखिए आज कारक में जो है हम कल आप सबको कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक तक हमने बता दिए थे। आज आज आप सबको मैं संप्रदान कारक और अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन तक पूरा बता करके कारक आज आखिरी क्लास होगा कारक का हमारा। तो इसलिए जहाँ न समझ में आए आप सब बताइएगा। और हिंदी मैं बार बार बता रहा हूँ आप सबको, हिंदी जो सब्जेक्ट जो है यूपीएसआई में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन पूछने वाला है हिंदी यूपीएसआई में। इसलिए आप सब अच्छे से इसे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ न समझ में आए बताइएगा, हम आप सबको समझाएंगे। तो आज बताएंगे आप सबको संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान कारक उसे कहते हैं जो क्रिया जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। संप्रदान कारक में जिसके लिए कुछ लिया जाए या कुछ दिया जाए, कुछ लिया जाए या दिया जाए, इनका बोध कराने वाले शब्द, कुछ लिया जाए या दिया जाए शब्द का जो बोध कराता है, जो वह कराता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। देखिए, जिसके लिए कुछ लिया जाए या कुछ दिया जाए, ऐसा कुछ शब्द आए जो शब्द को जो बोध कराता हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि हरिमोहन को रुपए देता है, जैसे हरिमोहन को रुपए देता है, जैसे हरि मोहन को रुपए देता है, जैसे हरिमोहन को रुपए देता है। इसमें संप्रदान कारक क्या है? इसमें को चिन्ह आ गया, इसलिए सिद्ध हो रहा है कौन सा कारक? संप्रदान कारक है। और उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। इसमें देखिए को शब्द आ गया ना। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? को। संप्रदान का चिन्ह होता है को के लिए, को के वाले ना। उसके संप्रदान कारक के बाद आता है कौन सा कारक आता है? अपादान कारक आता है। उसके बाद आता है अपादान।
कारक। देखिए अपादान कारक किसे कहते हैं। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने, किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। उसे हम अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे अपादान का चिन्ह क्या होता है। अपादान का चिन्ह का से अलग होने के लिए ना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकली है, जैसे हिमालय से गंगा निकली है। दूसरा नंबर है पेड़ से पत्ते, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जैसे कि आत्मा शरीर से अलग होती है। क्या होती है? आत्मा शरीर से अलग होती है ना। आत्मा शरीर से अलग होती है। आत्मा शरीर से अलग होती है। यहाँ से जो है क्या है, अपादान कारक से अलग होने के लिए है। यहाँ ना से क्या है, यहाँ अलग होने के लिए है ये सब। जैसे आत्मा जो है शरीर से निकलती है तो अलग हो जाती है ना, कि जुड़ी रहती है। क्या किसी का आत्मा का निकला हो, क्या शरीर से जुड़ा रहता है? क्या आत्मा अगर जो निकल गया तो आदमी व्यर्थ हो गया, शरीर व्यर्थ हो गई, मिट्टी हो गई। उसके बाद संबंध कारक आता है। ये कैसा कारक था? ये चौथा, पांचवा, छठवां कारक है संबंध। संबंध कारक। देखिए अब आता है छठवां कारक, संबंध कारक आता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो, संबंधवाचक कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्दों के साथ किसी
अन्य शब्दों के किन्हीं अन्य शब्दों के साथ संबंध या संबंध या लगाव प्रतीत हो, संबंध या लगाव प्रतीत हो तो उसे हम संबंधवाचक कहते हैं। संबंधवाचक कारक कहते हैं। अच्छा, संबंध आएगा, संबंध कारक ना, संबंध कारक कहते हैं, हो गया। संबंधवाचक कारक कहते हैं, संबंध कारक करते हैं। जैसे देखिए, जैसे राम की किताब श्याम का घर के हो लगाव जैसे रहा हो ना, जैसे राम की किताब और दूसरा है श्याम का घर। देखिए इसमें जो है काकेरारी आ रहा है ना, राम की किताब, राम का लगाव किताब से है, श्याम का घर, श्याम का लगाव किससे है, घर से है। जिसमें किसी संबंध के बारे में बताया गया हो, किसी संबंध, किसी के लगाव के बारे में बताया गया हो, संबंध या किसी से लगाव हो, उसी में कहते हैं संबंधवाचक, संबंध कारक कहते हैं। भाई बहन का प्यार, भाई बहन का लगाव, माता पिता का लगाव, मामा मामी से लगाव, हाँ लगाव हो सकता है। उसके बाद आता है अधिकरण कारक, आता है 7वां नंबर है अधिकरण कारक। दिख रहा है नहीं, नीचे ना देखिए। अधिकरण अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में देखिए क्या है, अधिकरण कारक में क्रिया या आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया या आधार को सूचित करने, क्रिया या आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के रूप को, संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को, स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं जैसे थोड़ा नीचे करो तो,
जैसे 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 तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं। 5 आदमी हैं, 4 आदमी हैं। तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं। तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, दुकान पर कोई नहीं था। दूसरा, दुकान पर कोई नहीं था। तुम्हारे घर 4 आदमी हैं, दुकान पर कोई नहीं था। में पै पर आ रहा है नहीं, इसमें अधिकरण का चिन्ह लगा है, इसमें पर न में पै पर। तुम्हारे दुकान पर कोई नहीं था, इसमें पर जो है अधिकरण कारक का बोध करा रहा है। देखिए 8वां है, हाँ, संबोधन। संबोधन कारक। 8वां कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है? हे वो, अरे, हरे क्या अरे, अरे होता है ना। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव प्रकट हो, संज्ञा के, समझाना है संज्ञा, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, जिस रूप से किसी, जिस रूप से किसी के पुकारने या किसी के पुकारने या किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव, किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव प्रकट हो, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक कहते हैं। जैसे 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 हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ।
मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। इसमें संबोधन किया जा रहा है, किसी से संबोधन कर आज्ञा दी जा रही है। संबोधन किसे किया जा रहा है? या प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, या यहां लिख लीजिए प्लीज, कृपया, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। संबोधन कर रहे नहीं कर रहे हैं किसी से? तो कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। यहाँ कृपया है, यहाँ ये है संबंध, संबोधन कारक। ये रहा कारक। 8 प्रकार के कारक हिंदी में थे, 8 बता दिए हम। देखिए करण और अपादान में अंतर क्या है? मूलभूत अंतर ये है, करण और अपादान दोनों कारकों में चिन्ह से का प्रयोग होता है। हमने बताए थे करण और अपादान दोनों में चिन्ह किसका प्रयोग होता है? से। परंतु एक से अलग होने के लिए होता है, एक से जो है जुड़ने के लिए होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहा है, अब जुड़ेगा नहीं। ठीक, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो जो पत्ते गिर गए दोबारा जुड़ेगा नहीं। और अगर कह दिया जाए कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहाँ जो से जो है कुल्हाड़ी और वृक्ष के बीच से का जो प्रयोग है जुड़ रहा है। कुल्हाड़ी और वृक्ष और कुल्हाड़ी के बीच जो से है जोड़ने का काम, काटने का काम कर रहा है, ना कि अलग हो जा रहा है। तो यही अंतर है, यही अंतर लिखाना था, यही अंतर बताना था। अंतर हो गया लगभग ये। तो लगभग आज जो कारक समाप्त हो गया। परीक्षाओं में जो है कुछ आए हुए एग्जाम्पल बता दे रहे हैं ऐसे हम, जैसे कि पूछ लिया जाए मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, कौन सा कारक है? हाँ, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। मैं पै पर किसमें होता है? मैं पै पर अधिकरण कारक। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, मैं आ गया नहीं आ गया? कौन सा कारक है ये? तो ये हो गया अधिकरण कारक। कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? जैसे आ जाए कि यह ताले की चाबी है, यह ताले की चाबी है, कौन सा कारक है? यह ताले की चाबी है। यह ताले की चाबी है, कौन सा कारक है ये? यह ताले की चाबी है, कौन सा कारक है ये? यह ताले की चाबी है, कौन सा कारक है? कि किसमें आता है? किस कारक में आता है ये? संप्रदान में क्या आता है? के लिए। यह ताले की चाबी है, ये जो है संबंध जुड़ रहा है। ताले की चाबी है, ताला संबंध का, जैसे संप्रदान का क्या चिन्ह होता है?
को के वास्ते संबंध का होता है, संप्रदान का क्या होता है, के लिए ना। हाँ, तो यह ताले की चाबी है, इसमें संप्रदान कारक दिख रहा है, संप्रदान कारक होगा। हाँ, संप्रदान। देखिए यह ताले की चाबी है, मतलब के की ना चिन्ह क्या होता है संप्रदान का, के लिए ना। तो ये ताले की चाबी, ताले के लिए चाबी है ना, ये ताले की चाबी है, मतलब ताले के लिए चाबी है। ये चाबी जो है किसके लिए है, ताले के लिए है ना, इसलिए यहाँ कौन सा कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया, हाँ। जैसे कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, कौन सा कारक है ये, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। हाँ, कानों सुनी बात पर, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, यकीन मत करो। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, कौन सा कारक है ये, करण कारक का चिन्ह क्या होता है, रेखांकित अंक कानों की। जैसे मान लीजिए रेखांकित अंक का दिया जाए, ये कानों सुने, ये कौन सा कारक है ये, ये कानों से न करण कारक होना चाहिए, तो करण कारक, इसलिए कानों सुनी, कानों से सुनी बात जुड़ रहा है, ऐसे करण कारक हो गया ना ये। तो ऐसे और एग्जाम्पल आपको बता देंगे, आज इतना ही बताएंगे। अब नेक्स्ट जो है चलेगा आप सबका, जब बताएंगे क्या चलेगा, विशेषण और विशेष चलेगा अब बंद।